नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल द्वारा शनिवार को नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर गुलाबचंद कटारिया का सम्मान समारोह लक्ष्मी नयन समारोह स्थल पर आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर जिला भाजपा के द्वारा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू हुए गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि भाजपा में किसी तरह की कोई अंतर्कलह नहीं है। सभी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। कांग्रेस पार्टी ने खुद अपनी कब्र खोद ली है, अब तो हमें सिर्फ उसमें मिट्टी डालने का काम करना है। प्रदेश की जनता केंद्र और प्रदेश में शासित कांग्रेस के शासन से गले तक भर गई है। अब उसे सिर्फ अपना हित समझने वाली भाजपा को शासन में लाने का इंतजार है। जो पार्टी मजबूत, तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। हम सब मिलकर के काम करने के आदी हैं और हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं, उसकी परिणति भी आती है। विधानसभा के फ्लोर पर भी हम सब लोगों ने अपने सारे मेंबर्स को एक्टिव रख कर के हम काम करते हैं। इसके कारण से आपने देखा होगा कि दिन भर की प्रोसीडिंग में 70, 80, 90% अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो हमारे सदस्यों का ही रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप से हम और अच्छे से अच्छा, और हम चाहेंगे कि हाउस चले, क्योंकि जितना हाउस चलेगा हमको अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मिलेगा और सरकार की जो कमियां रही उसको उजागर करने के लिए सबसे बढ़िया फ्लोर। मैं सोचता हूँ चुनाव में इतने मुद्दे खड़े कर दिए कांग्रेस ने, विशेष करके गांव है, गरीब है, किसान है, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, ये सारी जो सबसे नीचे की सबसे ज़्यादा वोट ताकत जिनमें होती है, सब में भारी असंतोष है। पद खाली होते हुए भी नौकरी लग नहीं रही है, वो बच्चा परेशान है। सरकारी स्कूलों को इन्होंने बिल्कुल ऐसी हालत में लाके छोड़ दिया है कि जो असर का सर्वे अभी आया उसने तो सारे राजस्थान का जो पिक्चर है पढ़ाई का वो हिंदुस्तान में खोल के रख दिया कि हमारे 5वीं के बच्चे को दूसरे का अक्षर पढ़ना नहीं आता है, 100 तक की गिनती नहीं आती, उसके अंक लिखाएं तो नहीं आती है, उनको साधारण गणित नहीं आती है। ये मेरा नहीं है, कपिल सिब्बल ने जिसको जारी किया उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आए हैं। और सरकारी स्कूल में 8वीं तक पास होना अब कोई आवश्यक नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा। तो एक तरह से सरकारी विद्यालयों को ख़त्म करना और निजी शिक्षण संस्थाओं को पनपाना शायद इस सरकार की नीयत दिखती है, ताकि गरीब का बच्चा कभी काबिल बन कर के इस सरकार के सामने नौकरी मांगने के लिए या किसी काम के लिए तैयार होकर के ही नहीं आए। उसको पहले ही, उसको बड़ा होने के पहले उसको मार दो, ताकि वो कम से कम ऐसे ही फिरता फिरे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी डॉक्टर किरीट सोमैया के विशिष्ट आतिथ्य और शहर अध्यक्ष राशा सिंह रावत, विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में भाजपा समय की आवश्यकता कार्यकर्ता से अपेक्षा विषय पर कटारिया और किरीट सोमैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों में भाजपा को जीत कर शासन में लाने और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर बजरंग मंडल के अध्यक्ष आनंद सिंह राजावत, महामंत्री जितेंद्र शर्मा, राजकुमार ललवानी सहित शहर जिला भाजपा और मंडलों के कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने दीनदयाल जी को तो नहीं देखा, लेकिन हमने गुलाब जी को जरूर देखा है और उसी के आधार पर हम कल्पना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है और उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सब, चूंकि गुलाब जी भाई सबको सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम उन्हीं को सुनेंगे। और राजनीति में उन्होंने कई आयामों को छुआ, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा में कई सरकार में मंत्रालय भी उन्होंने संभाले, लेकिन ऐसी बेदाग छवि शायद आज तक जितने मंत्री रहे उनकी शायद मुझे ध्यान नहीं आता उनकी रही। ये समय ऐसा है, इस समय में देश में सर्वाधिक, जहां एक तरफ कहीं वंशवाद चल रहा है, कहीं जातिवाद चल रहा है, कहीं व्यक्तिवाद चल रहा है, कहीं क्षेत्रीयतावाद चल रहा है, कहीं प्रांतीयतावाद चल रहा है, कहीं आतंकवाद की आंधी चल रही है। ऐसे समय में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कहने वाली, राष्ट्रीयता की बात कहने वाली, देशभक्ति की बात कहने वाली, देश भारतीय संस्कृति की बात कहने वाली और देशभक्तों का सम्मान करने वाली, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने वाली, राष्ट्र की सीमाओं के लिए प्राणपण से अपने प्राण त्यागने को भी तत्पर रहने वाली और सब कुछ अर्पित करने को तैयार, हम दिन चार रहने रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ऐसा गीत गाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक आवश्यकता है। एक बार फिर हिंदुस्तान के बाजार पर और इसके आर्थिक बाजार पर हम कब्जा करें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर हम कब्जा करें और हिंदुस्तान को फिर एक बार हम गुलाम बना लें। इस दिशा की ओर यूरोप के सारे देश मिलकर के काम कर रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी ने
ये खुदरा बाजार के अंदर यूरोप के देशों की एंट्री देने का जो काम किया, विदेशी पूंजी को यहाँ पर खर्च करने के लिए जो अनुमति दी, मैं कहता हूँ कि ये वैसा ही काम है जैसे अजमेर के अंदर सर टॉमस रो को जहांगीर ने पहला पट्टा दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आनंद सिंह जी आपके मंडल की इस मीटिंग से भाजपा के शहर के सभी प्रमुख नेता मंच पर आसन्न हैं, नीचे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सारे पार्टी की ताकत यहाँ पर खड़ी है। आज जब हम गुलाब चंद कटारिया जी का अभिनंदन करते हैं तो इस जहांगीर ने जिस शहर से एक सर टॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी का पट्टा दिया था, इसलिए जब एफडीआई के मार्फत श्रीमती सोनिया गांधी हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाने की ओर बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का अजमेर का कार्यकर्ता यह इस बात का आज संकल्प ले तो गुलाब जी का बहुत अच्छा अभिनंदन होगा कि हमारे जिंदा रहते हुए, हमारा सामर्थ्य रहते हुए, हमारी ताकत को रहते हुए श्रीमती सोनिया गांधी को और यूरोप के देशों को हिंदुस्तान पर हम काबिज नहीं होने देंगे और एफडीआई का जो उसकी नीयत है उसको हम हिंदुस्तान में सफल नहीं होने देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए खुलासा कर दिया कि आगामी चुनावों में प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ऐसा राजस्थान की जनता वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कांग्रेस कतई मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता ये भारत का प्रधानमंत्री बने, उस प्रकार का नेता ये जनता की मांग।